जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन भक्त उपवास करते हैं और माता रानी की सुबह शाम 9 दिन के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है, लेकिन बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हों, कोई समस्या हो, या जिनका व्रत रखने का मन तो हो लेकिन किसी कारण से नवरात्रि के व्रत भी नहीं रख पा रहे हों, केवल पहला और आखिरी व्रत रखना चाहते हो, या नवरात्रि के व्रत ही नहीं रख पा रहे हो। ऐसे में बिना व्रत रखे भी नवरात्रि की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको इस दौरान करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। तो नवरात्रि में अगर हो सके तो चौकी की स्थापना अवश्य करें। एक चौकी पर आप भगवान गणेश और माँ दुर्गा की केवल प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना कर लें। फोटो फ्रेम हो तो उसकी स्थापना की जा सकती है। अगर संभव हो तो कलश स्थापना करें, नहीं तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान को फल फूल अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, फिर माता रानी को तिलक लगाएं, उन्हें लाल चुनरी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, मंदिर में कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और सच्चे मन से माता रानी से क्षमा याचना जरूर कर लें। और पूजा करते समय जो भी आप नियम का पालन कर सकते हो इस दौरान, जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें, नाखून बाल इत्यादि ना काटें, और पूजा आप सुबह और शाम विधि विधान से कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप बिना नवरात्रि व्रत किए कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बिना नवरात्रि व्रत किए कन्या पूजन भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। तो माता रानी से पहले तो क्षमा याचना जरूर कर लें कि किस कारण से आप इस बार व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, या व्रत पहला और आखिरी भी रख रहे हो तो उसका भी संकल्प ले लें। नवरात्रि में पहला और आखिरी व्रत यानी कि पहला व्रत प्रथम दिन से शुरू होगा, फिर बीच में आप उपवास नहीं रखेंगे। उसके बाद जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो, जैसे बहुत से लोग अष्टमी में, तो बहुत से लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना हो तो सप्तमी में व्रत रखें, नवमी के दिन कन्या पूजन करना हो तो अष्टमी में पूरे दिन व्रत रखने के बाद तब नवमी में कन्या पूजन करना चाहिए। और जो लोग कोई भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं उन्हें पहले दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, दूसरे दिन भी माँ के सभी 9 रूपों की पूजा करने के बाद नवमी तिथि पर कन्या पूजन करना चाहते हो तो कन्या पूजन कर लें, नहीं तो आसपास मंदिर में दान दक्षिणा या कोई भी भेंट श्रृंगार की सामग्री आप दे सकते हैं। कम से कम किसी एक निर्धन कन्या को आप भेंट की सामग्री दें, श्रृंगार फल मिठाई जो कुछ भी आपसे बन पड़ता हो वो आप जरूर दें। तो आप प्रथम दिन बिना चौकी लगाए भी पूजा कर सकते हैं और चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जो किसी कारण से चौकी भी नहीं लगा पाते हो, वो अपने रोज के पूजा पाठ वाली जगह पर माँ भगवती की विशेष पूजा करें। जैसे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप कर लें और कथा का श्रवण करें, श्री दुर्गा चालीसा का, श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करें, सबसे अंत में आरती करें और माँ को भोग लगाएं। हर दिन नियम से फल मिठाई का जो भी मिल जाए और 5 सुपारी इलायची का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। ध्यान रखें, माँ आपके मन के भावों को जानती हैं, आपके अभावों को भी जानती हैं और ये भी जानती है कि आपके साथ क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। माँ से कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन जानबूझकर यदि आप अनदेखी करेंगे नियमों की या उपवासों की तो आपको उसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो आप अपने भावों को माँ के चरणों में अर्पित करें, सुबह शाम केवल पूजा करें, हर दिन नियम से पूजा कर लें और इस दौरान संभव हो तो आसपास के देवी मंदिर में जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप नवरात्रि में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा बिना व्रत किए या बिना कलश की स्थापना किए भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बिना व्रत रखे कन्या पूजन भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। हवन हो या कन्या पूजन हो, आपके परिवार में जिस दिन किया जाता रहा हो, अब से पहले उसी दिन आपको उसी तिथि में यानी अष्टमी या नवमी में करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं जो व्रत रखने में सक्षम नहीं है उन्हें भी विधि विधान से सुबह और शाम माता रानी की पूजा करके भोग लगाना चाहिए और कथा या मंत्रों का जाप करना चाहिए। कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा रहता है। व्रत रखें या ना रखें, सभी 9 रूपों की कथा आप इस दौरान सुनते रहें। खुद से यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं करते तो मोबाइल आदि के माध्यम से कर सकते हैं। सुबह हो या शाम किसी भी समय आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। समय का बहुत अभाव हो तो ही आप शाम के समय पाठ करें, नहीं तो सुबह पाठ करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि पीरियड्स की अवस्थाओं में भी महिलाएं और कन्याएं नवरात्रि के पूरे उपवास रख सकती हैं।
मन में आपको भाव करना है कि आप स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं और फिर उसके बाद वही भाव करने हैं जैसे आप माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हैं, माँ को भोग लगा रही हैं। ये सब आपको मन में धारण करना है, मन में ध्यान करना है। और फिर कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप मोबाइल आदि के माध्यम से सुन सकती हैं। घर में यदि कोई और पूजा कर रहा हो तो उनके द्वारा आप बिना किसी पूजन सामग्री को स्पर्श किए, बिना आसन को स्पर्श किए आप ये सब चीज़ें सुन भी सकते हैं। सारी धार्मिक जो भी कथाएं हैं वो आप दूसरों के माध्यम से सुन सकते हैं। सुबह शाम आप मानसिक पूजा करके नवरात्रि व्रतों का पूर्ण लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।